तिवारी का तोता। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित तिवारी रहते थे, जिनके पास एक तोता था और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घर वालों से तिवारी की जुबान में बातें करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है। पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है, और फर्क सिर्फ ये है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। जंगल का तोता, तुझ पर लानत है, तेरी आजादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो गई हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोलूंगा। तू मुझे समझा मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, ना उसके दरवाजे पर तेरा इख्तियार है और तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है और यह मेरी खुशकिस्मती है कि उसने मुझे यह घर दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं, जिनके मुंह में दांत हैं, पंजों में नाखून हैं, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगाना हो गई है। पिंजरे का तोता, मैं कैदी नहीं हूँ, मैं जब चाहूं पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियां बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों कर मान लूं कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है। जंगल का तोता, इसलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का उसकी बोली में जवाब न दे और फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात न सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली ना बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा जो मेरे माँ बाप बोलते थे। जो तू बोलता है
جو میرے ماंस اور ہڈیوں کی بولی ہے۔ اس کے بعد جب جنگل کا طوطا دوسرے دن آنے کی پرتیجا کر کے چلا گیا تو پنجرے کا طوطا حیران تھا، اور یہ حیرانی اس کے دل پر اور آنکھوں کی پلکوں پر چھائی ہوئی تھی۔ اور جب پنڈت تیواری کا بیٹا وہاں آ کر طوطے سے باتیں کرنے لگا تو طوطے نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے دل میں کہا، میں اس کی بات کا کیوں جواب دوں، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ اور پنڈت تیواری کے بیٹے نے لوہے کی ایک سینک لے کر پنجرے میں ڈالی اور وہ سینک طوطے کی گردن میں چبھا کر کہا، بولتا ہے یا نہیں؟ طوطے نے جواب نہ دیا اور گردن پر گھاؤ کھا کر وہ ایک طرف ہٹ گیا، اور پنڈت تیواری کے بیٹے نے اسے پھر سینک چبھائی اور کہا، بولتا ہے یا نہیں؟ طوطے نے اب بھی جواب نہ دیا اور وہ چھاتی پر گھاؤ کھا کر دوسری طرف ہٹ گیا۔ پنڈت تیواری کے بیٹے نے طوطے کو بار بار سینک چبھائی اور طوطے نے ہر بار اس کی بات کا آدمی کی بولی میں جواب دینے سے انکار کیا، اور وہ اپنے شریر پر گھاؤ کھاتا رہا۔ دوسرے دن جب جنگل کا آزاد طوطا پنجرے کے قیدی طوطے سے ملنے آیا تو پنجرے کا طوطا مرا پڑا تھا اور اس کے قید خانے کا دروازہ کھلا تھا۔ جنگل کے طوطے نے اپنی جنگل کی بولی میں کہا، جب غلام اپنے مالک کی بات نہیں سنتا تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ پنڈت تیواری نے اپنے بیٹے سے کہا، اس جنگلی طوطے کو غلیل سے مار کر اڑا دو، ہمارا طوطا اسی نے مارا ہے۔ اور مرے ہوئے طوطے کی مری ہوئی آتما نے کہا، اس جنگلی طوطے کو چوری دو، اس نے ایک قیدی کو چھڑایا ہے اور ایک مردے کو زندہ کیا ہے۔